नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रेशमा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। बिहार में नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक आज। सरकार गठन की प्रक्रिया के तहत नीतीश के इस्तीफा देने की संभावना। वहीं घरेलू झगड़े के बीच आज तेजस्वी करेंगे हार की समीक्षा। फरीदाबाद में आज होगी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्य सरकारों के बीच समन्वय, पानी के बंटवारे जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की संभावना। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य आरोपियों के लिए आज महत्वपूर्ण दिन। मानवता के विरुद्ध अपराध मामले में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल सुनाएगा फैसला। मॉस्को में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से करेंगे मुलाकात। भारत रूस संबंधों पर होगी बातचीत। और भारतीय तीरंदाज कुशल दलाल ने जीटी ओपन इंडोर के पुरुष कंपाउंड वर्ग में जीता स्वर्ण। अमेरिका के स्टीफन हैंसन को डबल शूट ऑफ में दी मात। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी ने पटना के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को नवनिर्वाचित 243 विधायकों की सूची सौंप दी है। इस सूची में एनडीए के 202, महागठबंधन के 34, एआईएमआईएम, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सहित सभी उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने चुनाव और उपचुनाव के बाद बिहार, 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से आदर्श आचार संहिता हटा ली है। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नीतीश कैबिनेट की आज अंतिम बैठक पटना में होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मंत्रिमंडल को भंग किए जाने की सिफारिश किए जाने की संभावना है। इसके बाद नई सरकार के गठन के लिए रास्ता तैयार होगा। कहा जा रहा है कि आज ही नीतीश कुमार अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे। चुनाव के बाद नई सरकार के गठन से पहले मौजूदा मुख्यमंत्री को राज्यपाल को इस्तीफा सौंपना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। इस्तीफा स्वीकार करने के बाद राज्यपाल नई विधानसभा में बहुमत हासिल करने वाले दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। बिहार में नई सरकार के गठन पर एनडीए घटक दलों में विचार विमर्श का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। धर्मेंद्र प्रधान से एनडीए के अनेक नेताओं की मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। इस मौके पर बिहार बीजेपी के संगठन प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि बिहार में नई सरकार के गठन के लिए एनडीए के घटक दलों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। जेडीयू और एनडीए का पूरा घटक दल सरकार बनाने की तैयारियों में व्यस्त है, तो वहीं आरजेडी दोहरी मार का सामना कर रहा है। एक तो चुनावी हार, ऊपर से पारिवारिक कलह। लालू परिवार की फूट कुछ ऐसे समय में सामने आई है कि पारिवारिक ताना बाना बिखरने लगा है। अपने पिता लालू यादव को किडनी डोनेट करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने सिर्फ पिता का घर छोड़ दिया है, बल्कि सारे रिश्ते नाते खत्म करने की घोषणा भी कर दी है। इस तनाव भरे माहौल में आज तेजस्वी यादव चुनावी हार की समीक्षा करेंगे। चुनाव अभियान में कहां चूक हुई, इसके प्रत्याशियों और पदाधिकारियों से जानकारी लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
बैठक में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक भाग लेंगे। ये परिषद केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संवाद के लिए मंच प्रदान करती है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में राज्य सरकारों के बीच समन्वय, पानी के बंटवारे से जुड़े मुद्दों और विकास कार्यों के बारे में चर्चा होने की संभावना है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित क्षेत्रीय परिषदें राज्यों से जुड़े मामलों के समाधान के लिए सलाहकार निकायों के रूप में कार्य करती हैं। और बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आज शेख हसीना पर जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराध के बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाएगा। साथ ही न्यायाधिकरण उनके 2 करीबी सहयोगियों पर भी अपना फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मौजूमदार की अध्यक्षता वाले 3 न्यायाधीशों के पैनल ने फैसले की तारीख की पुष्टि की, जिसके बाद राजधानी ढाका में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये आरोप जुलाई-अगस्त 2024 के छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह से उत्पन्न हुए हैं, जिसके दौरान अभियोजकों का आरोप है कि तत्कालीन अवामी लीग सरकार ने प्रदर्शनकारियों का हिंसक दमन किया था। शेख हसीना के साथ पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून पर भी मुकदमा चल रहा है, जो अब सरकारी गवाह बन गए हैं। शेख हसीना और कमाल पर अशांति के बाद देश छोड़कर भागने के बाद उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा रहा है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रूस की राजधानी मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के शीर्ष राजनयिक इस बैठक में कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी, जिनमें व्यापार, ऊर्जा सहयोग, रक्षा साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा प्रमुख विषय पर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही भारत रूस सहयोग, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय तनावों पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये बैठक दोनों देशों के लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक संबंधों को और मजबूती देने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और भारतीय नौसेना 24 नवंबर को अपने स्वदेशी जहाज निर्माण अभियान में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने जा रही है। मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASWC INS माहे को औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित ये जहाज 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से बनाया गया है। साथ ही INS माहे को आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जो भारतीय नौसेना की तकनीकी दक्षता, डिजाइन और स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। भारतीय तीरंदाज कुशल दलाल ने लग्जमबर्ग में GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज के पुरुष कंपाउंड वर्ग का खिताब जीत लिया है। कुशल ने पूर्व विश्व नंबर 1 तीरंदाज अमेरिका के स्टीफन हैंसन को डबल शूट ऑफ में हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले सेमीफाइनल में कुशल ने विश्व चैंपियन फ्रांस के निकोलस जेरार्ड को हराया था। भारत के गणेश मणिरत्नम तिरुमरु ने अंडर 21 पुरुष कंपाउंड वर्ग में कांस्य पदक जीता। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार। झूठ से भी खतरा